दोस्तों, क्या हम सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा उठाने लगा, वह एक इंटरनेशनल प्रसिद्धि प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हजारों लोगों के यूथ आइकॉन 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय की गरीबी, संघर्ष और सफलता की कहानी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया गांव में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विक्की रॉय जब छोटे थे तो उन्हें माता पिता ने गरीबी के कारण विक्की को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया। नाना नानी के घर में विक्की के साथ अत्याचार होता था। वहाँ पर विक्की को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट होती थी। नाना नानी के घर में विक्की की एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विक्की को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 1999 में मात्र 11 वर्ष की आयु में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली पहुंच गए। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़भाड़ देखकर वे घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा उठाने का काम करते थे। विक्की दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें उठाकर उनमें पानी भरकर रेल के जनरल डब्बों में बेचते और रेलवे स्टेशन पर ही सोते। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीनों बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और वे रात को 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विक्की को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं, और वे विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। वह विक्की रहने लगे। साल 2000 में उनका दाखिला 6वीं क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगी। लेकिन 10वीं क्लास में उनके मात्र 48% ही अंक आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विक्की ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी। इसके बाद विक्की को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इस समय विक्की ने सलाम बालक ट्रस्ट से कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 रुपये मकान का किराया भी देना होता था। इस कारण विक्की को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ा, जिससे उन्हें रोज़ाना 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई, जिसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स, और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में विक्की 3 अन्य फोटोग्राफर समेत रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा निर्मित माय बच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित भी किया। 2011 में विक्की और उनके दोस्तों चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने का आग्रह किया, ताकि जो लोग पैसों की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते, उनकी सहायता की जा सके। अब इस लाइब्रेरी में 500 से भी अधिक किताबें हैं और विक्की समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। 2013 में विक्की का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और वो श्रीलंका गए। कई साल के बाद विक्की अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं और अब वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, विक्की बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता।
अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उसी पर अपनी नज़र रखिए। बाधाओं से डर कर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।